दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तुबा खान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आई डोंट नो रिएक्शन वाले इतने ऑफेंड क्यों हो रहे हैं जब हम उन पे रिएक्शन बनाते हैं तो। क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें इतनी नाराज़ होने वाली या इतने दुख मनाने वाली क्या बात है। अगर रिएक्शन पे रिएक्शन बन जाता है तो ज़ाहिर है, अब जैसे आप व्लॉगर्स पे अपना रिएक्शन देते हो, वो आपकी अपनी राय होती है। जब आप कोई सही गलत चीज़ करते हो तो हम उस पे अपनी राय क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। कोई भी इंसान किसी पे भी राय दे सकता है, तो ये बिल्कुल ही मुझे स्टूपिड सी चीज़ लगती है कि ये कहा जाता है कि रिएक्शन वालों पे रिएक्शन क्यों दिया जा रहा है। भाई, अगर आप अपना व्लॉगर्स पे रिएक्शन दे रहे हो ना, जो आपको सही गलत लग रहा है, हम आप पे अपना सही गलत का रिएक्शन दे रहे हैं। बाकी देखने वालों को डिसाइड करने दो कि कौन सही है कौन गलत है। आपको इतनी प्रॉब्लम, इतने इनसिक्योरिटीज क्यों हो रहे हैं? जिसकी बात में दम होगा उसे पब्लिक मान लेगी। आप अपनी राय दें, हम अपनी राय देते हैं, और आप तो हमारे बारे में भी राय दे रहे होते हैं। अब ये लोग इधर सारे ये दावे करते हैं कि रिएक्शन पे रिएक्शन नहीं देने चाहिए, वो बनते ही नहीं है। ये कोई स्टूपिड सी बात है, क्योंकि यहाँ पर तो रिएक्शन देने वाले तो पता नहीं क्या ही है, परफेक्शन समझते हैं, अपना आपको परफेक्ट समझते हैं, उनमें कोई गलती हो नहीं सकती, तो उन पर कोई रिएक्शन भी नहीं बनता। क्योंकि उनको लगता है वो अपनी लाइफ नहीं दिखा रहे, वो अपने घर को नहीं दिखा रहे, अपनी फैमिली नहीं दिखा रहे। लेकिन आप लोग अपनी जो दोगलेपन है, जो आपकी नेचर है, जो आपके खूबसूरत दिल हैं, वो तो आप दिखा रहे हैं, तो उस पर भी बात तो हो सकती है ना। ये थोड़ी शर्त है कि सिर्फ घर और फैमिली दिखाएंगे। आप यहाँ पर सोशल मीडिया पे आ गए, अब आप पे बात होगी, सही भी होगी गलत भी होगी। तो ये फजूल की बात है कि जो इस तरह बोल रहे थे रिएक्शन पे रिएक्शन नहीं, बिल्कुल रिएक्शन पे भी रिएक्शन हो सकता है। मुझ समेत कुछ और नए चैनल जो हैं, हम छोटे छोटे चैनल से हम लोग रिएक्शन वालों को पॉइंट आउट कर देते हैं। व्लॉगर्स को भी करती हूँ मैं, तो व्लॉगर्स को भी करती हूँ, मुझे दूसरों को नहीं पता, पर व्लॉगर्स को भी मैं करती हूँ पॉइंट आउट, हाँ, या ऑब्जेक्ट, या फिर अगर उनकी डिफेंड बनते हैं तो वो भी करती हूँ। पर यहाँ पर बड़ा बोला जा रहा होता है कि भाई क्यों रिएक्शन पे रिएक्शन दिए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ये जो माता श्री को देखें, इनका इनका कहना है कि रिएक्शन पे रिएक्शन बनता नहीं है, पर मेरे पे कितने रिएक्शन ये दे चुकी हैं। असमा डार्लिंग के भी सेम दावे हैं, लेकिन वो भी मुझ पे रिएक्शन दे चुकी हैं। मतलब आयशा कनाडा वाली आप ही हैं, वो भी रिएक्शन वालों पे रिएक्शन दे चुकी हैं। आलिया आप ही हैं, वो भी दे चुकी हैं। मुंतहा भी मुझ पर दे चुकी है। तो आप लोग भी तो रिएक्शन पे रिएक्शन दे चुके हैं ना, बल्कि आप तो रिएक्शन पे, जो मेरा रिएक्शन है उस पे रिएक्शन दे चुके हैं। तो आप क्या बात करते हैं? बात वही होती है सही गलत की। तो आप रिएक्शन पे रिएक्शन दे सकते हैं, तो इसमें इतना रोना धोना मचाने वाली कोई बात ही नहीं है। कि आई डोंट नो क्यों इस चीज़ को इतना मुद्दा बनाया जाता है, इस चीज़ को इतना बोला जाता है कि भाई क्यों हमारे पीछे पड़ गए हैं, क्यों हमारे पर रिएक्शन बनाए जा रहे हैं। तो माता श्री, रिएक्शन तो बनेंगे ना। आप भी तो माशाल्लाह सेलिब्रिटी फील कर रही है ना मेरा आप पे, जब मैं आप पे रिएक्शन दे रही हूँ, तो आपको इतने फिर क्या मसले हो गए? और यकीन माने कोई शौक नहीं है आप रिएक्शन वालों को पॉइंट आउट करने का। आप अपनी फजूल जो हरकतें हैं ना वो बंद कर दें, हम आपको पॉइंट आउट करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप ऑडियंस को मैनिपुलेट करेंगी, दूसरों के लिए बिला वजह दूसरों की इमेज खराब करेंगी, हेट बिल्टअप करेंगी, तो जाहिर है फिर कुछ कोई तो होना चाहिए ना इस चीज़ का सफाया करने के लिए भी। तो बस हम वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी आप लोग को इतना इशू क्यों हो जाता है अगर आप पर हम लोग पॉइंट आउट कर देते हैं? आप लोग तो मतलब ब्लॉगर्स के लिए हैं, एक दिन में 2-2, 3-3, 5-5 पता नहीं कितनी कितनी वीडियोस बना रहे होते हैं। आप फिर 3-4 दिन में एक वीडियो बन जाए, आप पे ऐसा कोराम मचा देते हैं। तो ये तो खुला तजाद है ना। और फिर आप व्लॉगर्स को शिकायतें कर रहे होते हैं कि ये लोग क्यों हम पे रिएक्ट कर रहे हैं। हम तो सिस्ट्रोलॉजी पे भी देते हैं, तो शबाना आंटी क्यों इतना रिएक्ट कर रही हैं? हम तो उस पर इतना रिएक्शन, भाई आप क्यों इतना रिएक्ट कर रही हैं जब आप पे इतना हम थोड़ा बहुत आपको हाईलाइट पॉइंट आउट कर लेते हैं, वो भी राइटली। आप तो फिर नाजायज़ इतना कर रहे होते हैं। देख रहे लोगो आप कि इंसान दूसरे के ऊपर जो भी करे उसको फील नहीं होता, खुद के ऊपर आ जाए तो इंसान से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा होता। इसलिए कहते हैं दूसरों के साथ इतना करो। इनके बस ये लोग जितना ब्लॉगर्स को बुली कर चुके हैं, जितना टारगेट कर चुके हैं, कि मतलब हद कर चुके हैं। ये लोग सालों से लगे हुए हैं, इनके जो चैनल पे अभी हज़ारों सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो लोगों इन्फ्लुएंसर्स के पीछे ना हक पड़ के हुए। अगर ये लोग जायज़ बातों पे पॉइंट आउट कर रहे होते ना, ऐसे नुक्ताचीनी नहीं कर रहे थे, यकीन माने मैं इन लोग के खिलाफ वीडियो नहीं बनाती। लेकिन मैंने ये चीज़ें देखी, ऑब्जर्व की, तो मुझे लगा ये तो बड़ा अनफेयर हो रहा है भाई। ये लोग तो नाहक किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं। एक होता है जायज़ बात पे, कंट्रोवर्सी पे, कि कोई किसी ने कोई ऐसी हरकत कर दी जिसपे बनता है ऑब्जेक्ट करना, कंट्रोवर्सी होगी, कुछ ऐसा हो गया। रोज़ नुक्ताचीनी इतनी तो इनके साथ हुई भी नहीं है, फिर भी इनकी चीखें निकल रही हैं यहाँ पर।
तो मैं कहूँगी कि देखें ये रियलिटी है इंसान की, दूसरे पे करते थकता नहीं और खुद पे हो जाए तो बर्दाश्त नहीं होता इंसान को। ये सालों से व्लॉगर्स को टारगेट कर रहे हैं, मुझे आए हुए मेरे ख्याल से 5-6 महीने हुए होंगे और मैंने इनको अभी से कुछ टारगेट करना शुरू किया तो मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, मेरे नाम बिगड़ गए, अजूबा हो गई हूँ मैं और मुझे भी केस की धमकियाँ इन लोग से मिल गई हैं। वो ठीक है, लेकिन ये सालों साल किसी व्लॉगर्स के पीछे लगे रहें, उनके ख़ानदान वालों को बदनाम करते रहें, झूठ भी लगाएँ उनके ज़िम्मे, भुतानबाज़ियाँ भी करें, नुक्ताचीनी करें, उठने-बैठने पे पाबंदियाँ लगा दें और फिर वो लोग इनडायरेक्टली भी रिएक्ट कर दें तो फिर इनके शिकवे शुरू हो जाते हैं अगले से कि भाई अगर इतना मसला था तो सोशल मीडिया पे क्यों आए हो तो तनकीद का निशाना तो बनोगे, लेकिन ये सोशल मीडिया पे हैं और इन्हें तनकीद का निशाना बना दिया जाए तो वो बवाल आ जाता है। फिर ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि रिएक्शन पे रिएक्शन नहीं मानते और फलाने नहीं मानते, हालांकि खुद भी वो चीज़ कर चुके हैं। अपने स्टेटमेंट पे ये लोग स्टैंड नहीं कर सकते और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, यहाँ तक कि इस हद तक ऑफेंड हो गए रिएक्शन वाले के जो हमारी प्यारी मलकानी जी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कि थ्रेट भी दे दी कि वो घरों के एड्रेस निकलवाएंगी और ये वो तो मलकानी जी इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है यार। घरों के एड्रेस वो छुपाने से डर रहे होते हैं जो कुछ गलत कर रहे होते हैं। आपको मेरे घर आना है, आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ, आप घर आएँ, खाना वाना मिलके खाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है। धमकियाँ वमकियों से चीज़ें चलने नहीं वाली। तो यहाँ पर जो गलत करेगा वो तो पॉइंट आउट होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि मैं बताना चाह रही हूँ, चाहे वो ब्लॉगर हो, चाहे वो रिएक्शन आने हो, चाहे वो मैं खुद ही हूँ, अगर जो भी गलत करेगा पॉइंट आउट होगा। अगर इतना पॉइंट आउट होने से मसला है तो अपने चैनल बंद करें, अपने आप को आराम दें और जाके आराम करें। और अगर यहाँ पर हैं तो इस चीज़ पे आए दिन ये रोने नहीं डालें कि रिएक्शन पे रिएक्शन नहीं, वो देखें रिएक्शन विद माई झूठ। उनका कमेंट आया माता श्री पे कि वो रिएक्शन को मानती नहीं है, वो सिर्फ लोगों पे भुतानबाजी करने को मानती हैं। तो ये हमारा एक छोटी सी वीडियो थी, सिर्फ एक मैसेज था कि अपने ऊपर भी क्रिटिसिज्म लेना बर्दाश्त करें। इफ़ यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, ये ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली और घर दिखाएं तभी आप पर क्रिटिसिज्म होगा। लोगों के एक एक स्टेटमेंट गलत लाइन पे लोगों पे दुनिया में क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं फूँक फूँक के कदम रखने चाहिए, बहुत तोल के अपने अल्फाज को बोलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप ऐसी हरकतें नहीं करें, भले आप रिएक्शन वाले या ब्लॉगर हैं जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप पे क्रिटिसिज्म नहीं होगा और अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो ज़रूर होगा। चलिए ये एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोग मुझसे एग्री करते होंगे। अगर एग्री करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।